अरे बच्चों से थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता नहीं है क्या कितने टाइम होता है हमारे पास, कैसे मैनेज करेंगे बच्चों को। अच्छा चलो मैं बाद में करती हूँ, क्लाइंट के इधर पहुंच गई हूँ, बाय। हाँ जी। हेलो मैम। मैम मैं विद्या हॉस्पिटल से केयर टेकर, अल्जाइमर पेशेंट है ना इधर, कनिका शर्मा। जी। तो आपने इससे पहले कभी कोई ऐसा केस वगैरह हैंडल करा है? नहीं सर, हैंडल तो नहीं किया, पर पढ़ा जरूर है इसके बारे में। पहली बार लाइव सब्जेक्ट देखूंगी। आई मीन पेशेंट। वो देखिए, बस आज की बात है, रात तक हम लौट आएंगे, तो संभाल लीजिएगा। और हाँ, वो ना हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, ध्यान रखना बस। कोई बात नहीं सर, आप फिक्र मत करिए, मुझे पता है कैसे ट्रीट करना है, मैं संभाल लूंगी। इसीलिए तो आपको बुलाया है। मेरी ना संगी बहन की शादी है, तो हमारा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना वो खुद ही संभाल लेते हैं। अरे ये बच्चा किसका है भाई? और ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मायरा, पापा। अरे चादर क्यों नहीं बदली अभी तक? अरे सुबह बदली थी, आप छोड़ दो इसे। क्या? कितने दिन से तो मैं देख रहा हूँ। पापा समायरा ने सुबह बदल दी थी। आप शादी में क्यों नहीं चलते हमारे साथ? शादी नहीं, मेरे पास बहुत खबर हुई। कभी कोर्ट में चल के देखो। ओशी, ये कनिका है आपकी केयर टेकर। वो हम लोग शादी में जा रहे हैं ना, तो ये आपका ध्यान रखेगी, सारे काम भी करेगी, और डॉक्टर भी है। क्या बात कर रहे हो? आई डोंट नीड एनी डॉक्टर, और मेरे पास हियरिंग का बहुत काम है भाई। आई डोंट नीड एनीबॉडी। आपकी लास्ट हियरिंग कब हुई? कोई पिछले हफ्ते। 2016 में हुई थी लास्ट हियरिंग। अरे कविता, पानी गर्म करो भाई, मुझे नहा के निकलना है। कविता, वो गर्म पानी तैयार हो गया, बस मैं नहा के निकल रहा हूं। मैं Who are you? कनिका। अरे यार कविता, तुम क्यों अंदर आने देती हो यार किसी को भी? मैं देखिए मैम प्लीज, मैं इस टाइम हियरिंग में बिजी हूँ। आपका केस मैं बाद में देख लूंगा, है ना? प्लीज। तोलिया का है भाई। कैसे झेलते हैं इसके घर वाले इसको। इसकी फाइल कहाँ गई? हाँ ये तो बात। तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? पहुंचो, कोर्ट पहुंचो, हियरिंग का टाइम हो रहा है। और मैं भी पहुंचा बस। अच्छा सुनो, ये ना तुम घर मत आया करो भाई, सीधा मेरे चैम्बर में मिला करो, है ना? चलो पहुंचो पहुंचो। हियरिंग हो रही है, बस सब तैयारी हो चुकी है। वो क्या कोर्ट है, केस है, चलो। अरे मैं काम करती हूँ यहाँ पे, चाय बनाने जा रही थी, आपसे पूछने आई थी, आपने चाय पीनी है? चाय बना रही थी? हाँ हाँ बना लो बना लो। बनाओ बनाओ चाय बनाओ। अच्छा सुनो, वो ना अदरक थोड़ी ज्यादा डालना। वो क्या है ना कि तुम्हारी कविता मैडम को ना अदरक वाली चाय ज्यादा पसंद है ना? बनाओ ना चाय, बना लो, चाय पी लेंगे। चाय बना। हेलो। हाँ जी डॉक्टर। कनिका तुम्हारी रिपोर्ट आई है। कुछ आया डॉक्टर? नहीं। एक और बार टेस्ट करके देखें। कनिका तुम ऑलरेडी 4 बार टेस्ट करा चुकी हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तुम अडॉप्ट कर लो बच्चा, इसी में तुम्हारी भलाई है। कब तक ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगी? अपने हस्बैंड से कितना झूठ बोलोगी? हाँ, कोई सर्जरी, कोई ट्रीटमेंट कुछ तो होता होगा ना? नहीं होगा उससे, ये बहुत रेयर केस है। और तुम पहली थोड़ी हो, दुनिया बच्चे अडॉप्ट करती है।
और टेस्ट करके पैसे वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है कनिका। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अरे आगे से हटना, मेरी गाड़ी आगे क्यों खड़ा है? सर मैडम ने मना किया है। अरे मैडम, मैं ऑलरेडी, मेरा हियरिंग के लिए देर हो रही है, तो निकल आगे से, साइड पे हो। सर मैं आपको जाने नहीं दे सकता। जाने नहीं दे? अरे तू क्यों नहीं जाने दे सकता मुझे? हट यहाँ से। नहीं। चल तो मैं तुझे बताता हूँ। हे भगवान, तो ये समझना नहीं क्या है? तू है कौन? मुझे ऑलरेडी देर हो रही है और तू मेरा रास्ता रोके बैठा है। मैं पुलिस बुलाऊं क्या? सारे अंदर कर दूंगा। सुनो नहीं, दूर। मनोज सर। व्हाट? सर कविता मामा ऊपर बुला रही है आपको। डोंट यू डेयर टच मी। ना यार, इनका तो रोज का ही है। जब से मैडम गई और पागल हो गए। इनका रोज का है क्या ये? हाँ, दिन का लगा रहता है इनका। अरे यार, ये क्या नाम बताया तुमने अपना? कनिका। कनिका। और तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। तो ये क्या दिक्कत क्या आ रही है तुम दोनों में? कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। ये डिवोर्स के लिए अप्लाई किसने किया? अप्लाई तो किसी ने नहीं किया। नहीं, देखो ऐसा है, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं, है ना? तो जब तक तुम मुझे हर चीज सच सच नहीं बताओगी, और हाँ, इस बात की चिंता मत करो, जो भी तुम मेरे साथ शेयर करोगी वो हम दोनों में ही रहेगा, है ना? मेरा क्लाइंट, मैं चाहता हूं कि मेरे से हर बात, छोटी से छोटी बात भी शेयर करे और साफ साफ शेयर करे। समझ रही हो? तो खुल के बताओ मुझे, क्या दिक्कत क्या है? कुछ नहीं है ऐसा तो। ओके। तुम्हारे पास मेरा नंबर है? हाँ। ठीक है, तो जब तुम अपना मन बना लो कि तुम मेरे साथ अपनी दिक्कतें शेयर करना चाहती हो, है ना, तो तुम मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है? तो प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। हद है। अच्छा, बताती हूँ। बताओ। आई एम वेटिंग। डाइवोर्स हुआ नहीं अभी, पर हो सकता है हो जाए। अच्छा, रीजन? मुझ में ऐसी कोई कमी है, हो सकता है मेरा हस्बैंड मुझसे डाइवोर्स ले ले। उनको पता है तुम्हारी ये कमी? भाई, तो मतलब तुमने अभी तक अपने हस्बैंड के साथ ये अपनी सो कॉल्ड कमी इसको शेयर नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, राइट? ओह, और बिना कुछ डिस्कशन किए तुम ये प्रिज्यूम करके बैठी हो, एज्यूम करके बैठी हो कि वो तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं। क्या हुआ, जब मैं नई नई वकालत करके आया था ना, मेरे शुरुआती दिन, तो मैंने अपने लिए एक चैम्बर लिया था। ये 5 फुट बाय 5 फुट का चैम्बर। दीवारों में सीलन, जगह जगह से पपड़ियां उतरी हुई, प्लास्टर उतरा हुआ, बैठने की जगह नहीं, एक टूटा फूटा टेबल, और उस टेबल के ऊपर एक कांच, और वो भी उस सिरे से इस सिरे तक उसमें दरार पड़ी। और मैंने कई दिन तक अपनी तब की मंगेतर, ये कविता मेरी वाइफ, इसको मैंने अपने चैम्बर का जिक्र ही नहीं किया, बताया ही नहीं। मालूम है क्यों? क्यों? डरता था।
कि कहीं उसने मेरा ये चैम्बर देख लिया तो कहीं ऐसा ना वो मुझे छोड़कर मुझसे शादी करने से मना कर दे। लेकिन वो भी जिद्दी, वो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट थी। पता नहीं कहां से एक दिन पूछते पाछते वो मेरे केबिन में आके बैठी नहीं, आ गई मेरे चैम्बर में। मैं अवा हाँ फिर पता नहीं कहां से उसमें एक खासियत थी, पेंटर बहुत अच्छी थी, पेंटिंग बहुत अच्छी करती। अपने वो कलर्स और ब्रशेस और पैलेट्स उठा के ले आई और लगी पेंटिंग करती। और उसने वो जो मेरी टेबल का वो टूटा हुआ शीशा था उससे उसने शुरुआत की। उसे इतनी खूबसूरत पेंटिंग की कि वो एक दरख्त की शाख बन गया। वो आदमी है मेरे चैम्बर में, तुम आओगी कब मैं दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ, और फिर उसने खुद अपने हाथों से एक एक दीवार एक एक कोना उसका पेंट किया, सजाया। और उसके बाद मुझसे पूछने लगी कि तुमने इतने दिन हो गए चैम्बर लिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और जब मैंने उसको बताया कि भाई मुझे ये डर था इसलिए मैंने तुमसे ये बात छिपाई, अपनी कमी छिपाई, तो अरे ये जो लड़की हंसी है इतनी तेज कह लगा के हंसी है। और फिर मुझसे बोली, कहती है मनोज तुम अपने घर में बगीचा सजाना चाह रहे हो और घोड़ों की नहीं कांटों की सोच रहे हो। उसने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया था उस दिन। उसने कहा था तुम्हारी कमी ये चैम्बर नहीं है, तुम्हारी कमी वो है जो तुम मुझसे ये छुपा रहे। मैंने कहा अपने हस्बैंड से बात करो, उससे अपनी कमी शेयर करो, ही सो कॉल्ड कम, एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर, देखा तुम दोनों में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अपने हस्बैंड से बात करो, अब बात करने के बाद मुझे फोन करके जरूर बताना कि क्या रहा तुम दोनों में। हेलो। हाँ कन्नू। आदित्य, कुछ बताना था तुम्हें। हाँ बताओ। मैं तुमसे झूठ बोलती थी कि हम बच्चे नहीं संभाल पाएंगे, अभी हम लोग बिजी रहते हैं। हैं? मैं जानकर बिजी रहती हूँ। क्यों? मैंने एक टेस्ट कराया था शादी के 3 महीने बाद। किस चीज का? मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आई एम सॉरी आदित्य, मैं तुम्हें बाप नहीं बना सकती। पिछले 1.5 साल से मैं तुमसे छुपा रही हूँ ये बात। तो इसमें छुपाने की क्या बात है? हम अडॉप्ट करेंगे ना बच्चा। और भी बहुत चीजें हैं यार, तू टेंशन मत ले, निकल जाएगा कोई ना कोई रास्ता। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? अरे पागल है क्या तू? क्यों छोड़ूंगा? इतनी आगे बढ़ गई है साइंस, हो जाएगा कुछ ना कुछ, मिल जाएगा हमको तरीका। यार तू ये बता घर कब आ रही है? आ रही हूँ, 9 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है, तू रो क्यों रही है? टेंशन मत ले, चल तू आ जा। I love you। क्या हो गया भाई? I love you too। आ जा तू।